बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निशात सानिया। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए टेस्ट के जरिए रिश्ता कायम करना। अगर किसी बच्चे और बच्चे के बारे में इश्तबाह हो जाए कि वो आपस में बहन भाई हैं या नहीं, तो कानून के मुताबिक इनका डीएनए टेस्ट किया जाता है। अगर इनका टेस्ट मैच कर जाए तो इनको भाई बहन करार दिया जाता है। तो शरीयत में सबूत निस्ब के लिए डीएनए को मियार बनाना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता इससे एक दर्जा की तईद हासिल हो सकती है, यानी इस पे नस्ब साबित करने में ताउन लिया जा सकता है। इससे हुक्म साबित नहीं किया जा सकता। नेज जदीद साइंसी तहकीकात से भी ये बात साबित हो गई है कि डीएनए टेस्ट को कतई मियार नहीं बनाया जा सकता। मसला नंबर 2, मुतल्लका बीवी को साथ रखने वाले से कत्ता ताल्लुकी करना। अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें देने बाद भी साथ रखा हुआ है और तलाक पर गवाह भी मौजूद हैं, तो ऐसी बीवी बगैर हिलाला के घर रखना नाजायज और हराम है। इसलिए अहले इलाका पर जरूरी है कि बरादरी सत्ता पर किसी भी तरीके से दबाव डालकर दोनों के दरमियान जुदाई पैदा करें। अगर फिर भी बाज ना आए तो अहले इलाका इनके साथ मुआशरती बायकाट, खाने पीने, खुशी गमी वगैरह में कर सकते हैं। मुमकिन है कि इससे इनको तकलीफ हो और वो इससे बाज आ जाएं, लेकिन मस्जिद में आने से और जमात जनाजा में शिरकत से मना करना दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 3 ये है कि खड़े होकर पेशाब करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका बैठकर पेशाब करने की थी, इसलिए बिला उज़र खड़े होकर पेशाब करने की आदत बना लेना पसंदीदा नहीं है। अलबत्ता अगर उज़र हो, यानी बीमारी वगैरह हो, बैठकर पेशाब करने की सहूलत ही ना हो, जैसे मगरबी ममालिक में होता है, तो फिर मजबूरन गुंजाइश है, क्योंकि उज़र की वजह से खड़े होकर पेशाब करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। नेज इसमें 70 खुलने और बदन कपड़ों के पेशाब से मुलविस होने का ज्यादा एहतमाल है। नंबर 4 ये है कि औरत का सफेद लिबास पहनना। औरत के लिए हर रंग का लिबास पहनना जायज है, और अगर शोहर को सफेद रंग का लिबास पसंद है तो बीवी को शोहर की पसंद का लिहाज रखते हुए सफेद लिबास भी पहनना चाहिए। अलबत्ता इलाका ऐसा हो कि जहाँ सफेद लिबास मर्दों का शुमार समझा जाता हो, तो वहाँ औरतों को सफेद लिबास पर कोई कढ़ाई वगैरह करके पहनना चाहिए।